कुमार, पूर्व जिला प्रभारी हिंदू युवा वाहिनी जनपद लखनऊ के दायित्वों को निभाते हुए मैंने अपना काम ईमानदारी से किया। मुझे जो जिम्मेदारी दी जाती थी संगठन से, मेरे प्रदेश प्रभारी आदरणीय राघवेंद्र सिंह जी के द्वारा बताया गया कि कोई भी अनाधिकृत मस्जिद हिंदुस्तान की सरजमी पर नहीं खड़ी होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि बिना शासन की अनुमति के कोई मस्जिद नहीं बन सकती है। इसी आदेश पर मैंने अपने बख्शी का तालाब विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ तक कि जनपद लखनऊ के समूचे क्षेत्र में हिंदू युवा वाहिनी जिला प्रभारी के दायित्व पर रहकर मैंने मस्जिद कोई एक नई ना बनने पाए, इसका मैंने पुरजोर विरोध किया। जहां भी नई मस्जिद बनती थी, मैं तुरंत हाईकोर्ट के आर्डर के साथ में पहुंचकर मैं संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराता था। मैं उस मस्जिद के कार्य को रुकवा देता था। आज उसी के क्रम में देखा जाए तो इटौंजा में 2 मीनारें बहुत ऊंची हाइट में बना ली गई थी, उनमें प्लास्टर नहीं लग पाया है। महोना में इसी प्रकार 2 मस्जिदें जो कि नहीं बन पाई हैं। उसी महोना की घटना है। एक मस्जिद की स्लेब चुनाव के समय डाली जा रही थी। मैंने उस समय के वर्तमान थाना प्रभारी इटौंजा सुभाष चंद्र सरोज, जो कि थाना प्रभारी थे, मैंने उनसे फोन से वार्ता की। मैंने कहा, सर वहां पे मस्जिद बन रही है और उस कार्य को रुकवा दिया जाए। उन्होंने कहा, आप स्टे ले आइए। मैंने कहा कि इन मामलों में आप कार्य रुकवा दीजिए, फिर स्टे बात की बात है, और ये हाईकोर्ट का आदेश है, कोई भी धार्मिक निर्माण नहीं हो सकता है। सुभाष चंद्र सरोज एसओ ने मुझे धमकाते हुए बोला कि तुम क्या कर लोगे। मैंने कहा, अच्छा सर आप बताइए, पुलिस है कि गुंडा है। उसने साफ शब्दों में कहा कि मैं गुंडा हूं। मेरे पास आज भी उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। उसी कहा सुनी में उसने मुझसे अभद्रता की। उसने पहले मुझे गाली दी, उसके गाली के जवाब में मैंने भी उसको जवाब दिया। फिर चुनाव विधानसभा का होने के बाद उसका यहां से ट्रांसफर हो जाता है, वो यहां से मलियाबाद चला जाता है। फिर मुझे पता होता है कि मेरे ऊपर एचएस थाना इटौंजा में दर्ज की गई है। तब मैं उच्च अधिकारियों के पास जाता हूं। मैं कहता हूं मेरे पास मात्र 3 मुकदमे वर्तमान में हैं, जो एक सामान्य प्रकृति के हैं, मारपीट के हैं। लेकिन इस मेरी पीड़ा को समझने के बजाय गलत रिपोर्ट यहां से प्रेषित की जाती है कि नहीं, इन पर 8 मुकदमे हैं। अभी ये मेरी जांच प्रक्रिया चल रही है और मुझे अपनी सरकार पर पूर्ण भरोसा है। सरकार के कुछ अधिकारी हैं जो एक अपनी जो मानसिकता है वो सच नहीं लिखना जानते। वो कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ कर मुझको एचएस बनाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। लेकिन कहीं से एचएस का कोई ना गुण है मेरे अंदर। मैं अपने धर्म के खातिर लड़ता हूं, सदैव लड़ता रहूंगा। अब इसमें अगर किसी को पीड़ा होती है तो ऐसे चाहे 1000 एचएस मुझ पर लिख जाए, मुझे किंचित भी भयभीत मैं नहीं होता। सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन मिला आपको? मैं, हमारे माननीय विधायक जी हैं श्री श्याम धनी राही जी, कपिल वस्तु से हैं, सिद्धार्थनगर जनपद से। उन्होंने अपने लेटर पैड पर लिख करके शासन द्वारा भिजवाया है और मुझे पूर्ण आशा है कि यह जो एचएस झूठी पुलिस द्वारा मुझ पर लगाई गई है, यही पुलिस इस एचएस को खत्म करने का काम करेगी। ये बताइए कि जो आपने अभी अनाधिकृत की बात की, तो उस मस्जिद को लेकर के जो उन्होंने स्टे के बारे में बताया आपको, तो स्टे के बिना आप किस आधार पर बोल रहे थे? क्योंकि जनता ये भी जानना चाहिए, सरकारी जानना चाहिए कि किस आधार पर विमल वर्मा जी रोक रहे थे। हाँ, पहले वो कार्य रुक चुका था। तहसील बख्शी का तालाब के एसडीएम के द्वारा वो कार्य रोका गया था। एसडीएम साहब ने उस कार्य को रुकवा दिया था। लेकिन ये वही बात होती है कि कुछ रुपयों के लालच में मैंने अपना ईमान बेच लिया। तो वही बस बात है कि उस कार्य को, तो उस स्लेब को चुनाव के बीच में इसलिए डलवा दिया गया कि उनको पता था कि विमल सिंह परमार यहाँ है नहीं, वो सिद्धार्थनगर गए हुए हैं।
तो वो अपने मंसूबे में कामयाब हो गए, स्लेब डलवा ली। उसी में जो कहा सुनी हुई, उसी को लेकर के सुभाष चंद्र सरोज, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके ऊपर पहले से भी कई मामले चल रहे हैं। शासन में इनकी शिकायत आपने की? शासन में शिकायत क्या, अभी तो बहुत सारा वायरल हुआ, जो विनीत सिंह को, ये थाना मानक नगर के SHO रहते हुए विनीत सिंह पर स्मैक की पुड़िया दिखाई जा रही थी। एक जो IAS की तैयारी कर रहा था विनीत सिंह, उसको स्मैकिया बनाया जा रहा था। तो सुभाष चंद्र सरोज की जांच होनी चाहिए। सुभाष चंद्र सरोज ने कई लाख रुपए अकूत संपत्ति इसने बना ली है, सिर्फ भ्रष्टाचार के दम पर। एक पुलिस जरूर है, लेकिन ये गुंडा गर्दी की हद को पार करते हुए क्या नहीं करता है, ये जुआ खिलवाता है, ये स्मैक की पुड़िया बिचवाता है, ये नशा का व्यापार करता है। इसके अंदर जो गुण हैं, वह गुण इसने हमारे पर थोप दिए हैं। मैं अपने महाराज योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूं कि सुभाष चंद्र सरोज जो इंस्पेक्टर है, वह पुलिस की वर्दी ओढ़कर सारे गुंडागर्दी के कार्य कर रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए, इसके संपत्ति को अटैच करना चाहिए शासन को। किसी भी प्रकार का शासन के अलावा क्या आपने अपने जिलाधिकारी से या पीछे से आपने संपर्क किया? मैंने संपर्क किया, मैंने अपनी पीड़ा को आश्वासन मिला, जांच की जाएगी। मैं तो कह रहा हूं जांच कर लीजिए। हमारे पे 3 मुकदमे हैं, 323, 504, 506। ये जो छोटे प्रकृति के मुकदमे होते हैं, इसमें क्या कोई हिस्ट्री सीटर हो जाता है? निर्मल जी, अभी हिंदू युवा वाहिनी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने भंग कर दिया है, तो आगे कैसे, मतलब क्या विचार है? पार्टी BJP में आप जाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, या फिर जो है आप हिंदुत्ववादी किसी पार्टी से आप जुड़ना चाहेंगे? देखिए तिवारी जी, मैं तो सरस्वती शिशु मंदिर का एक वह अंकुरित बीज हूं कि मुझे चाहे हिंदू युवा वाहिनी में रखा जाए, चाहे RSS में रखा जाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी में रखा जाए, या चाहे कहीं भी ना रखा जाए, मैं सदैव अपने हिंदुत्व के मान सम्मान के लिए लड़ता रहूंगा। इसमें मैं मिट जाऊं, मुझे किंचित भय नहीं, क्योंकि हिंदुत्व ही हमारी परम गाथा है, परम ऐश्वर्य है। परम हमारा जो ऐश्वर्य से भी ऐश्वर्य मानता हूं, मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान की अस्मिता पर हिंदुत्व की अलग जगती रहे, हिंदुस्तान खड़ा रहे। एक ही तो बचा है देश जिसमें हिंदुस्तान हिंदू है, और वह भी देश अगर नहीं खड़ा रह गया तो ये समूचे विश्व की स्थिति बहुत ही भयावह होगी। क्योंकि हमारी संस्कृति से आप देखते हैं कि विदेशों की महिलाएं मथुरा वृंदावन में आके राधे राधे करती हैं। हमारी ही संस्कृति, हमारे ही उद्देश्यों को जापान, मलेशिया, कनाडा, ऐसे विभिन्न